ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वहं शरणं गतः। क्रम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा कृष्ण वैदिक में। सबसे पहले तो मेरे सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आपको कृष्ण जी के उपदेश सुनाते हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी होने की वजह से आज हम लोग आपके लिए श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि यदि हमारी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। कृष्ण के बांसुरी की कहानी। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपना 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि मुनि भेष बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुक गए कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीचि की वज्र की अस्थि रखी हुई है। ऋषि दधीचि वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियों देवताओं को दान कर दी थी। जिस ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे, उस बची हुई एक हड्डी को तराशकर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले तो उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान के अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। तो यह थी कृष्ण के बांसुरी की कहानी। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के सिरदर्द की कहानी। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले,
तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृत्तांत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। अब तीसरी कहानी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण और कुम्हार की कहानी। यह कहानी भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की है। बचपन में कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन कृष्ण भगवान के नए नए उल्हाने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते थे। इन्हीं उल्हानों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ी थी और मैया से भागते भागते गोविंदा एक कुम्हार के घर घुस गए। उस वक्त कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, पर जब कुम्हार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वह बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। कृष्ण बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित हैं और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही हैं। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात था। उसने तुरंत कृष्ण जी को एक बड़ी सी मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय पश्चात जब यशोदा मैया वहां आकर पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुम्हार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहां से चली गईं, तब कान्हा बोले, कुम्हार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक कुम्हार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दूंगा। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर कृष्ण बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो बाहर निकाल दो। अब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे पूरा करने का वचन देते हैं तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूँगा। कृष्ण बोले, अब वह भी बता दो। कुम्हार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने
कुम्हार की प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा बोले, लो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल लो। इस बार कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है, और वह यह है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच की इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुम्हार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनको साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए और वह चरण अमृत प्राशन करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुम्हार प्रभु कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।